सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी ने अपना राजनीतिक स्तर इस हद तक गिरा लिया है कि अब वो पूरे बेशर्म होकर घूमने लग गए हैं। बिहार के अंदर में राहुल गांधी की पद यात्रा चल रही है। अभी 2 दिन पहले दरभंगा के अंदर में राहुल गांधी ने तू तलाक करके मोदी जी के बारे में बातें की, जबकि मोदी जी 20 साल से ज्यादा की उम्र उनसे आयु में बड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी तू तलाक की राजनीति कर रहा था। उनको लगा हम कूल लगेंगे, लेकिन कितने बड़े बेवकूफ होने का प्रदर्शन किया है राहुल गांधी ने अपना। ये बिहार के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। लेकिन उसी मंच से मोदी जी की माता जी, जिनका देहांत हो गया दोस्तों 100 साल की उम्र में, उनके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की गई, आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। आपको बता दूं कि हम उसी मंच से नरेंद्र मोदी जी को मां की गालियां दी गई। आपको मैं वीडियो दिखाऊं ना दिखाऊं ये मैं अभी भी सोच रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है दिखा देना चाहिए। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मंच में जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में गाली दिया वो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही था। ऐसे ही किसी को तो मंच में नहीं बुला के माइक के सामने खड़ा कर सकते। अब इस बंदे ने जब मोदी जी के बारे में गालियां दी, पहले तो कांग्रेस ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में जैसे ही वीडियो सर्कुलेट होने लग गई, भर भर के लोग गालियां दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष से राहुल गांधी और कांग्रेस को। तो ये बेशर्म कांग्रेसी कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है भाजपा, मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश चल रही है। ये पवन खेड़ा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की माता जी 2 साल 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। आज अगर वो जिंदा होती तो उनकी उम्र होती 102 साल। किस गरीबी के साथ में उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष करके अपनी फैमिली को पाला है। मोदी जी एक ओबीसी परिवार से आते हैं दोस्तों। ये उन सब लोगों का, पूरे हर एक भारतवासियों का गाली दी गई है, एक तरह से कह सकते हैं पूरे भारतवासियों को गाली दी गई है, हर एक सनातन प्रेमियों को गाली दी गई है मंच से। और जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद नौशाद। फिर बाद में कांग्रेस ने जैसे ही पकड़े गए एक तरीके से घुमाने की कोशिश की। अब पहले ये वीडियो देखिए इस बंदे की। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहां पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज से और जी न्यूज से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री है। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज के कोई न कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे 1-2 जो मंच पे आदमी थे उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। देखा, इसके ऊपर में एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है। मोदी जी के माता जी के ऊपर में जो अभद्र टिप्पणी की है कांग्रेस ने, जिस तरीके से राजनीतिक सारी गरिमा को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने। एक वक्त में ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी और आज भी है।
अभी 3 लोकसभा चुनाव क्या हारे, राहुल गांधी पूरी तरह से बौखला गए, पागल हो गए। 2029 के चुनाव हारने के बाद ये बंदा सड़क पे गाड़ियों के पीछे दौड़ता नजर आएगा। इस हद तक अपना मानसिक संतुलन खो चुका ही है। मोदी जी के बारे में तू तड़ाक कर रहा था, तभी लोगों ने इसको सोशल मीडिया में जो रोस्ट किया है, और अब तो मोदी जी की माता जी पे ही इन लोगों ने गालियां दे दी। इसकी टिप्पणी दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने भी सोशल मीडिया में इसका खंडन किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, भाजपा के हर एक नेताओं ने किया है, लेकिन शर्म नहीं है इन 2 टके की कांग्रेस पार्टी को। 4 वोट तो इनको भारत के अंदर में मिलते नहीं है, और ये वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तुम्हारे राहुल गांधी के अंदर में गूदा है ना, इतनी हिम्मत डेयरिंग है ना, तो साइन करके इलेक्शन कमीशन में दे देंगे कि हम जो डेटा दे रहे हैं वो ये है, और हम पूरी तरह से मैं डिक्लेरेशन देता हूं, एफिडेविट दे दे। हिम्मत देखता हूं कांग्रेस पार्टी की। फिर बिहार के अंदर में जितनी भी माताएं बहनें हैं जो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी को अपने फैमिली के एल्डर जैसे मानती है, भाई मानती है, बेटा मानती है कोई, वो लोग तो जिंदगी में वोट नहीं देंगे अब कांग्रेस को, लेकिन जो न्यूट्रल थे वो लोग भी नहीं देंगे। आम साधारण लोग भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। मैंने कल सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे दोस्तों हैंडल्स देखे हैं जिनके आप पूरे टाइमलाइन में चले जाएंगे ना, कभी उन्होंने गालियां नहीं दी, लेकिन कल राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को टैग करके गालियां दे रहे थे। इस हद तक गिर चुकी है कांग्रेस पार्टी। कोई भारत के अंदर में देखना नहीं चाहता कांग्रेस पार्टी को अब। 3 कर्जे में डूबे हुए राज्य, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पे, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश, कर्जे में देखिए क्या हालत है। तेलंगाना 7.5 लाख करोड़, और यहां पे राहुल गांधी जी बिहार के अंदर में लोगों को बता रहे हैं कि तेलंगाना का ब्लूप्रिंट तैयार है, बिहार में हमारी सरकार बनते ही हम वही यहां पे लागू करेंगे। 7.5 लाख करोड़ रुपए में पहुंचाओगे, बिहार को बर्बाद करना है क्या? एनीवे, बिहार तो ये लोग जितने से रहे। मां सीता मैया की जमीन पे एक महिला के बारे में इतने बुरे अपशब्द कहे गए, और ये निर्लज कांग्रेस पार्टी इसका खंडन भी नहीं कर रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी, हमारे मतभेद बहुत हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कभी क्या किसी ने आपको पूछा कि एंटोनियो माइनो कौन है? कौन है ये बंदा? फ्रैंको लुइसेन कौन है ये? कौन सा ये इटालियन फुटबॉलर था जिनके साथ आपकी माताजी के रिश्ते थे? ये कुछ मीडिया चैनल पोस्ट कर रही है, खुद फुटबॉलर ने बयान दिया था। कभी पूछा? नहीं। फैमिली पे मत जाओ। आप अगर दूसरों की फैमिली पे जाते हो ना, तो आपकी फैमिली पे भी बहुत सवाल उठेंगे, और आपकी फैमिली पे तो ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे राहुल गांधी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा था आपकी माताजी के बारे में, ये पता है ना सबको। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता यहाँ पे लोगों। दोस्तों, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी और सोनिया गांधी यूट्यूब पे टाइप करके देखिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये राहुल गांधी 4 वोट तो जुटा नहीं पाते, पूरे के पूरे 15 दिन जो पदयात्रा ये लोग कर रहे हैं बिहार के अंदर में, तेजस्वी यादव का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं एक तरीके से। कहा जा रहा है 31 तारीख को इनकी कोई रैली थी, इन्होंने कैंसिल कर दी। भीड़ ही नहीं जुट रही है, वही 2-3 हजार लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेके ये लोग चल रहे हैं। अपने कैंडिडेट्स को कह दिया कि जो जितनी भीड़ जुटाएगा हम उनका नाम कंसीडर करेंगे आने वाले चुनाव में बिहार के अंदर में। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि पूरा 140 करोड़ का ये जो देश है वो गांधी परिवार की बपौती नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी तुक्के से नहीं आए हैं। उनको हमने बैठाया है वहां पे वोट डाल के, वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को, और आगे भी देते रहेंगे। सीता मैया की जमीन पे तुम लोग माता जी के ऊपर में, किसी की माता के ऊपर में ऐसी गालियां दे रहे हो, वो भी 100 साल की उम्र वाली, जिनका ध्यान हो चुका है। सोचिए दोस्तों किस हद तक गिर चुकी है कांग्रेस पार्टी। अभी भी ये निर्लज लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है,
बीजेपी मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत भाई। बिहार गया कांग्रेस के हाथ से। ये बात कांग्रेस जितनी जल्दी रियलाइज कर ले उनके लिए बढ़िया होगा। आने वाले वक्त में उनको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार के अंदर में युवा भी जो उस भीड़ में थे वो लोग भी कंडेम कर रहे हैं। डीके शिव कुमार को आप लेके वहां पे जाते हो, फिर रेवंत रेड्डी को लेके जाते हो, प्रियंका वाड्रा वहां पे जाती है, एमके स्टालिन वहां पे जाते हैं आपकी रैली में। इन सबके बयान दिखाओ बिहारियों के बारे में क्या क्या कहा था। मैंने पिछली वीडियो देख लीजिए, मैंने वीडियो के साथ दिखाया है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को किस तरीके से क्या समझती है। कहती है कि हमारे राज्य में आके बिहारी लोग टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। इस हद तक भाषा गिराई है कांग्रेसियों ने, और राहुल गांधी वहां पे जाके बिहारियों के सामने वोट मांग रहे हैं। कितना दिन चलेगा भाई, कितना दिन चलेगा। कल तो अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया, सबसे बड़ा नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने तक ये कह दिया कि नेशनल हेराल्ड केस तो ओपन शट केस है, अंदर जाएंगे ये मां बेटे। एनीवे, आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।